नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज दिन दूसरा। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये रहा मैं जहाँ पे रुका था। एक मंदिर है और वैसे आश्रम भी है, अलक निरंजन आश्रम है ये बिल्लोर गांव में। कल रात को यहीं पे अपना आसन था। तो देखिए आज हम चलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं तैयार हो जाऊंगा, चलते हैं। ये था आश्रम वो अलक निरंजन जहाँ मैं रुका था कल। बहुत अच्छा भोजन था, पूरी सब्जी और सेव। ये है कल्लो रानी जो आश्रम की रखवाली है, अभी मेरे साथ स्नान के लिए जा रही है। चलो। भव्य सा बरगद का पेड़, बरगद बड़ बोलते हैं। और बहुत सुंदर आश्रम, माँ की गोद में है आश्रम है पूरा, इसलिए ध्यान लगाना बहुत आसान हुआ है यहाँ पे। कल शाम को ध्यान लगाया, करीब 45 मिनट तक ध्यान टूटा नहीं, इतना आश्रम सही। फिर नर्मदा मैया मेरे ख्याल से पीछे चली गई आज। बहुत भरा हुआ शाम को पानी था, आज थोड़ा पीछे सरक गई है क्योंकि पत्थर पूरे दिख रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, नर्मदा जी का दर्शन और स्नान बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कल पानी था शाम को, अब वो पीछे चला गया हुआ है। जल सिकुड़ गई है मैया थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो स्नान करना है इसलिए जल थोड़ा ही लगेगा। कल पूरा भरा हुआ पानी था, आज कितना सा पानी बचा हुआ है। यहाँ तक पानी था पूरा, ये किनारे तक। अब मेरे को बहुत अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा सा मैया के, क्योंकि ये रेत निकालने के कारण ऐसा हो रहा है। मुझे किनारे से तो पानी भी नहीं मिलेगा, इधर तक पानी था यहाँ तक कल शाम को। अब मुझे अंदर वहाँ तक जाना पड़ेगा, ज़्यादा अंदर भी नहीं जा सकता मैं मैया के। चलिए दोस्तों, क्या बताऊँ ठंड कितनी लग रही है, लेकिन मैया का जल सर पे डालना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और स्नान करना ही है, मैं करके ही जाऊंगा। तो चलिए स्नान, बहुत ठंड लग रही है। ये रही मैया, थोड़ा सा जल यहाँ पे बचा है, तब मैं यहीं से जल उठाऊंगा क्योंकि अंदर नहीं जा सकता ज़्यादा। तो चलिए स्नान को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये नित्यानंद श्री 108 नित्यानंद स्वामी घाट है और ये डॉगी मेरे साथ चला हुआ है। मेरा साथी बहुत देर से चला हुआ है, बहुत दूर आया है मेरे साथ साथ। अब देखो कहाँ तक जाता है। और मुझे अच्छी साथ मिली है। ये देखिए आश्रम नहीं सॉरी घाट है ये, और ऊपर आश्रम भी है मेरे ख्याल से। चलिए, ये है समाधि गुरु पदम कमल श्री 108 नित्यानंद घाट। देखिए घाट बहुत अच्छा बनाया गया है। चलिए चलते हैं हम। यहाँ पे समाधि बनाई गई है, समाधि बहुत भव्य है। उस साइड है समाधि, ये मंदिर है हनुमान दादा का। ओम हनुमते नमः, नर्मदे हर नर्मदे हर। हनुमान दादा का मंदिर, एक केले की बाग लगी हुई है और ये आश्रम है। चलिए आश्रम के अंदर जाते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाहर निकल जाएंगे क्योंकि अभी तो मैं रुक नहीं रहा। गौशाला भी है यहाँ पे, गौशाला उस साइड है। बहुत सुंदर सा आश्रम है।
सुंदर आश्रम। यहाँ पे नर्मदावासी रुके हुए। नजर निहाल आश्रम है मेरे ख्याल से, स्वामी महाराज का आश्रम है। यहाँ पे शिप्रा कुटी, यमुना कुटी, नजर निहाल आश्रम। सही बात है। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। एक केले के दोनों साइड से बगीचे हैं। नजर निहाल आश्रम बिल्लौर गांव से 1 किलोमीटर आगे है। आप नर्मदा जी के किनारे किनारे आओगे ना तब मिलेंगे ये। अगर आप रोड से जाओगे तो नहीं मिलेंगे। बहुत सुंदर बगीचा दोनों साइड से, और बहुत बड़ा बगीचा है। वैसे इस साइड से कोई ज़्यादा मैंने देखे ही नहीं है। एक नर्मदा परिक्रमावासी मिला था, लेकिन वो भी पहले मुझे ओमकारेश्वरी जी मिले थे, फिर बाद में फिर से वहीं मिले क्योंकि वो उसी रास्ते से आ रहे थे, और फिर बाद में तो कोई मिला ही नहीं, एक भी नहीं मिला। तो इस रास्ते से आइए, जितना इस रास्ते में आनंद है उतना कहीं भी नहीं है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको नर्मदा मैया इसी रास्ते मिलेगी। नर्मदा मैया के दर्शन के लाभ बहुत सारे हैं, और इतना आनंद आता है दर्शन करके, मन प्रफुल्लित हो उठता है। जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कितने जन्मों का साथ था, नर्मदा मैया का दर्शन करते आ रहे, ऐसे लगता है जब हम देखते। वो देखिए मेरे डॉगी को कुछ मिला, वो वहाँ पे दौड़ते हुए गया है, वो आया फिर से। आ जाओ आ जाओ, वो फिर आ गया। देखिए ये मेरे साथ बहुत दूर से आ रहा है, मेरा साथी। मुझे साथ भी अच्छा मिला है। काल भैरव मेरे साथ चल रहे साक्षात। देखिए नर्मदा का रास्ता, कहीं विकट तो कहीं सुगम, कहीं इतना प्यार देती है मैया और कहीं परीक्षा लेती है मैया। मैया ने भी ऐसा खेल रचा है, लीला उसकी अपरंपार है। लेकिन हमने यही सोच के चलना है। देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, ऐसे जगहों से थोड़ा बच के आइए, क्योंकि यहाँ पे पानी जब भरा होता है दलदल भी हो जाती है और मगरमच्छ भी हो जाते हैं। मगरमच्छ है यहाँ पे। अभी पिछले आश्रम में बिल्लौर में रुका था मैं, तो वहाँ पे बिल्लौर से थोड़ा सा पीछे जब आप नर्मदा के तट से आओगे तो वहाँ पे मैं आगे आने के बाद मेरे को पता चला, रास्ता इतना एक तो कठिन, आगे आने के बाद पता चला कि वहाँ पे नरसी कुंड है, और नरसी कुंड का कोई अंत ही नहीं है। उन्होंने बताया आश्रम वालों ने, नरसी कुंड का कोई अंत नहीं है। और रास्ता आप देखोगे ना ऐसा खतरनाक है, एकदम खड़ा पहाड़ है, उसके चढ़ने का इतना, मैं तो दोनों हाथ लगा के चढ़ रहा था और दोनों पैर, तो इतना खतरनाक है। और ऊपर से दंड और कमंडल भी संभालना था, तो बहुत खतरनाक रास्ता है। लेकिन रास्ता है, ऐसी बात नहीं है कि रास्ता नहीं है, रास्ता है। कुछ लोग बोलेंगे रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे भी बोला गया था। अगले वाले किनारे से मुझे एक आदमी ने आवाज़ मारा था, तो वो बोल रहे थे कि आगे रास्ता नहीं है बाबा जी, दूसरे रास्ते से जाओ, आप ऊपर चढ़ जाओ, फिर ऊपर से रोड चले जाओ। लेकिन दूसरे, अब नर्मदा मैया यही तो करती है। एक ने बोला रास्ता नहीं है, तो मैं अगर वहाँ से पीछे मुड़ जाता, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाता। उसमें ऐसा लगता कि नर्मदा मैया को कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, तू चल तो सही, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी।
तो इसी वजह से मैं रुका और थोड़ी देर रुके रह रहे और ज्यादा देर रुका भी नहीं हो। 2 मिनट में एक आदमी आया, वो नावाड़ी था, नाव लेके आया था। तो बोला आगे है रास्ता बाबा जी, आप जाओ तो सही, लेकिन ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा विकट रास्ता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, विकट रास्ता है लेकिन रास्ता तो है ना, वही बहुत है मेरे लिए। तो मैं चल पड़ा। पहाड़ से चढ़ते 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 थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं चढ़ ही गया। फिर चढ़ने के बाद में अब उतरने के टाइम भी इतना दिक्कत हुई, कठिन था रास्ता, क्योंकि एक भी गलती सीधा कुंड में गिरा सकती थी। तो इस वजह से, और पत्थर भी सरक जाते थे, पत्थर भी चिकने हुए थे और कहीं गिट्टियां थी, इस वजह से पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस था। तो मैं ऐसे करते करते आ गया। फिर बिल्लोर गांव में मिले, महात्मा जी मिले, मंदिर है एक श्री भोलेनाथ का, और आश्रम भी मंदिर में ही आश्रम बनाया गया है, अलग निरंजन आश्रम। तो वहीं पे रुका। रात का भोजन क्या बताऊं, ऐसा भोजन परिक्रमावासी के ही नसीब में है, क्योंकि परिक्रमावासी को देवता और नर्मदा का पुत्र ही माना जाता है। तो इतनी सेवा होती है, ऐसी सेवा और कहीं नहीं होगी। इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन वो लोग आके हमारी सेवा करते हैं, तब हमको लगता है हम क्या है। लेकिन ऐसा घमंड नहीं आना चाहिए कभी। घमंड जब करेगा तो नर्मदा मैया घमंड चूर चूर करने में टाइम नहीं लगाएगी अपना। देखिए सुंदर से पुष्प। कल रात खाने में बनाया था, भोजन प्रसादी में पूरी थी, सब्जी थी, सब्जी लाजवाब थी, पूरी भी लाजवाब थी। और एमपी में एक चीज़ और दी जाती है हर खाने के साथ में, वो होती है सेव। सेव भी बहुत सुंदर है। चलिए अभी मैं नज़र निहाल आश्रम से आगे आ गया हूँ। यहाँ पे भी कोई आश्रम है, देखते हैं क्या है। मंदिर वगैरह लग रहा है। ये ओमकारेश्वर आश्रम है, नज़र निहाल आश्रम के पास में। उसके बाद ओमकारेश्वर आश्रम बिल्कुल 5 स्टार टाइप का है। ये रहे ओमकारेश्वर आश्रम। यहाँ पे गौशाला भी है। और मुझे यहीं पे बाल भोग मिला, इडली, चटनी और उपमा का, उसका बाल भोग मिला। नर्मदा मैया ने करा दिया है। नर्मदा मैया का धन्यवाद। यहाँ से अब बाहर निकलते हैं और आगे की तरफ चल पड़ते हैं।